So student, how are you? Hope all of you fit and fine. So let's continue the chapter resources and development. फिगर 1.1 जो है आप ड्रॉ करेंगे और साथ साथ आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फर्स्ट रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज या टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एक ही बात है कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेस पर मतलब 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ये आपको पता ही होगा, बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। These are obtained from biosphere and have lives such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock etc. ये जो है ये बायोस्फीयर का पार्ट है। बायोस्फीयर यानी जहाँ पर तीनों जोन इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों के जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये बायोस्फीयर में मिलते हैं और ये इसमें वो सभी चीज़ें आती हैं जो जिनमें लाइफ है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, ओशन या सी में रहने वाली फिशरीज़ हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं, सब इसमें आते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज वो थिंग्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और इसलिए इनको एबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे रॉक्स है, मेटल है, क्योंकि रॉक्स और मेटल भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है इसलिए इसको रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि वो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो ख़त्म हो जाएंगी या नहीं होंगी, तो उसके हिसाब से भी 2 पार्ट हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं यानी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उन्हें हम रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी आगे जाके भी उनको डिवाइड किया जा सकता है, एक उसका होता है कंटिन्यूस और फ्लो में। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो हैं बहुत लंबे टाइम तक जियोलॉजिकल टाइम लगा इनको पाने में बहुत टाइम लगता है, जियोलॉजिकली ये बनते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, फ्यूजल फ्यूल्स हैं, ये इस तरीके के रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। ये रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इनको बनने में, फॉर्म होने में, और साथ साथ ये रिन्यू भी नहीं हो सकते। जैसे कि मेटल है and metal are recycled and some like fossil fuel cannot be recycled. मेटल रिसाइकल हो सकता है बट फ्यूजल फ्यूल रिसाइकल नहीं हो सकता, वो उड़ जाएगा क्योंकि वो पेट्रोल है क्या और कोयल है, वो सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे भी हमने रिसोर्सेज को डिवाइडेड किया है। जैसे बताया था कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, ये जो होते हैं ये किसी प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल के हैंड में होते हैं। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जिनके अपने लैंड होते हैं जो कि उनको गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, उसके अगेंस्ट वो रेवेन्यू पे करते हैं। इन विलेज देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट दे आर मैनी हु आर लैंडलेस। आपको विलेज का भी एग्जांपल लें तो विलेज में कई लोगों के पास अपना लैंड है, कईयों पे लैंड नहीं होता है। अर्बन पीपल्स यानी अर्बन सिटीज़ में प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। प्लांटेशन है, पास्चर लैंड है, पॉन्ड है, वाटर इनवॉल्व है, ये सब जो एग्जांपल हैं वो उन रिसोर्सेज का है या जो किसी इंडिविजुअल के ओनरशिप में हो सकते हैं, यानी कोई पर्सन के हाथ में होते हैं, उसका राइट किसी इंडिविजुअल के पास होता है। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप ऐसे बहुत से रिसोर्सेज पाएंगे जो किसी पर्सन के हैंड में, जैसे किसी का प्लॉट है, किसी का घर है, किसी का फार्म हाउस है, तो वो भी रिसोर्स है। पॉन्ड भी रिसोर्स है, पास्चर लैंड भी रिसोर्स है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी यूज़ करती है और कम्युनिटी के थ्रू चलते हैं। देर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जैसे कोई एक कम्युनिटी है, कोई एक विलेज है, कोई एक टाउनशिप है, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो सब उस कम्युनिटी के मेंबर उसे यूज़ कर सके, वो किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल ना हो। ऐसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। विलेज कॉमन, विलेज में क्या कॉमन है, जैसे ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पशुओं को चराने ले जाते हैं या कब्रिस्तान वगैरह है। विलेज में क्या होता है और चीज़ें, वेल्स हैं,
कोई ग्राउंड है, पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, अर्बन एरिया में हमें ये मिलते हैं, ये पब्लिकली ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज, जैसे नाम से ही आपको पता होता है कि नेशनल जुड़ गया इसमें, यानी कि जो नेशन का हो, जो कंट्री का हो। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, वैसे तो सारे रिसोर्सेज नेशन के ही हैं, क्योंकि जो कंट्री में चीज़ें हैं वो सब नेशन की हैं, लेकिन कंट्री हैज़ अ लीगल पावर टू एक्वायर सम इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज। लेकिन नेशनल रिसोर्सेज को हम उस कैटेगरी में लाएंगे जहाँ पे कंट्री को, हमारे जो गवर्नमेंट है उसको अधिकार होता है कि वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए यूज़ कर सके। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल, जैसे हम सड़कों, जैसे आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो पब्लिक के पर्पस के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो है जब रोड बनाती है तो, या रेलवे ट्रैक बनाती है, कोई कैनल बनाती है, तो उसके आसपास का सारा फील्ड ले लेती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ये अंडरलाइन कीजिए आप कि किसको अधिकार है कि अगर किसी तरीके की रोड, माइंस या कुछ भी बन रहा हो तो इसमें किसको अधिकार है कि वो इस तरीके के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है। उसके लिए काम करती है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ट्रैक all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and ocean area up to 12 Neolithic miles from the coast term as the territorial water and resources there being belong to nation। सभी minerals, सभी water resources, forest, wildlife sanctuaries जो कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज का लैंड एरिया है, ओशन का जो लैंड एरिया है, वो सब नेशनल रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे जो ओशनिक होता है, जैसे कि समुद्र है, वो सारा समुद्र मिला हुआ है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। एक जैसे ओशन रिसोर्सेज है जिसमें कुछ लगभग 2 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। किसी भी कंट्री को उसको यूटिलाइज करने का अधिकार नहीं होता, उस पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसका राइट होता है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कि किसी एक रीजन में ही पाए जाते हैं और दूसरे उस रीजन में उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। कुछ रिसोर्सेज जो किसी एक रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं लेकिन उनका अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट में हैं राजस्थान और गुजरात, वहाँ बहुत सारी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, लेकिन वहाँ पर उसको प्रॉपरली डेवलप करने के लिए हमारे पास टेक्निक नहीं है वहाँ पर। तो वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज है, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उसका यूज़ किया जा सकता है अगर टेक्निकली उसको यूजेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्सेज जिनको सर्वे करके उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को यूटिलाइज करने के योग्य बनाया जाता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज करते हैं। ये जो है डेवलप्ड रिसोर्सेज भी कैसे डिपेंड होगा कि वहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी है, वहाँ की फिजिबिलिटी कैसी है, उस बेस पर उस रिसोर्स को डेवलप किया जा सकेगा। नेक्स्ट है स्टॉक materials in the environment which have the potential to satisfy human need but human beings do not have the appropriate technology to assess this. These are include among stock। स्टॉक मतलब प्रचुर मात्रा में है, बहुत भंडार है, कई सारे मटेरियल ऐसे हैं इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन नीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के पास ना तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है उसको पाने के लिए और उस स्टॉक को यूज़ करने के लिए। जैसे कि वाटर
अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, वाटर टू गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जो है उसमें बहुत रिच एनर्जी होती है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। मतलब एक टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से हम इस स्टॉक का यूज़ नहीं कर सकते, पर ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। रिजर्व्स, रिजर्व मतलब जो सुरक्षित है, जो प्रिजर्व है। आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये भी एक स्टॉक का पार्ट है। which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has been started, जिसमें इन रिज़र्व को भी हम इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हम इनको यूज़ कर सकेंगे टेक्निकली और उसको शुरू करेंगे उसका यूज़ करना। दीज कैन बी यूज़ फॉर मीटिंग फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे कि रिवर वाटर है, कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जैसे कि वाटर, रिवर वाटर है, उसका यूज़ किया जा रहा है कि उससे बिजली बनाई जा रही है, लेकिन उसका उतना यूज़ नहीं हो पा, उसको एक लिमिटेड उसमें यूज़ किया जाता है। वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। बहुत सारा, और इसमें ये भी है कि वाटर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो रिजर्व्स हैं, मतलब उनको यूज़ तो करा जा रहा है और थोड़ा इतना यूज़ किया जा रहा है कि वो फ्यूचर में उनकी नीड भी पूरी हो सके, ऐसा ना हो कि फ्यूचर के लिए ना बचे। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये हम आगे पढ़ेंगे।